तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर किस किस एग्जाम्स में आता है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एसएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ में भी आता है, मतलब रेलवे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सभी एग्जाम में आपका कैलेंडर आता है। उसके बाद में हम एमपी की बहुत सारी एग्जाम्स की बात करें, जैसे एमपी एसआई हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया या एमपी पीएससी हो गया, तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स में कैलेंडर आता है। ठीक है, तो अपन कैलेंडर के 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, पहले उसको बेसिक से समझेंगे तो एंड तक चलेंगे और एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर निपटा देंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे जो टोटल डेज होते हैं वो 7 डेज होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होने वाला है, तो आज से 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, ये आपको पता है। 14 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने लिखा आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार। 14 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार। आज से 21 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार। ये चीज याद रखना है। मतलब 7 के इंटू में आप n कुछ भी रख दो, n के स्थान पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो उस डे के बाद मंगलवार होगा। जैसे अगर आज गुरुवार होता तो आज से 7 दिन बाद क्या होता, गुरुवार होता। फिर 14 दिन बाद भी क्या होता, गुरुवार होता। और n के स्थान पर 100 भी रख दोगे ना तो भी गुरुवार ही रहेगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ 10 रख देता हूं तो 10 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 70 हो जाएगा। तो आज अगर मंगलवार है तो आज से 70 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार। ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ 100 रख देता हूं तो ये 700 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार। जैसे अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 रखा तो 14 दिन बाद मंगलवार। क्या है, 14 दिन बाद मंगलवार। अगर मैं इनके स्थान पर 20 भी रखता हूं, 20 मतलब 20 7 140 हो जाएगा, तो 140 दिन बाद भी मंगलवार रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 7 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह। तो 1 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, 2 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, आज से कितने भी सप्ताह के बाद में मंगलवार होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आज से 1 सप्ताह बाद मंगलवार है तो 5 सप्ताह बाद भी मंगलवार ही रहेगा। अगर आज बुधवार होता तो आज से 1 सप्ताह बाद बुधवार होगा, 2 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा, 10 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा। तो पहला कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर आज शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद शनिवार होगा, मतलब 7 दिन के बाद सेम का सेम डे रिपीट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब समझते आगे। अब देखो, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि आज से 7 दिन बाद मंगलवार है, तो आज से 7 दिन बाद अगर मंगलवार है तो आज से 8 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि 8 को अपन 7 और 1 में डिवाइड कर ले तो 7 दिन बाद तो फिर मंगलवार ही होगा। मंगलवार से एक दिन अगर आगे चले अपन तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो आज से 8 दिन बाद क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। मैंने कहा आज से 7 दिन बाद मंगलवार है तो आज से 8 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा, क्योंकि 7 दिन बाद तो मंगलवार हो जाएगा और 1 बच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बुधवार। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 10 दिन बाद क्या होगा, तो 10 को 7 और 3 में कन्वर्ट कर ले तो आज से 7 दिन बाद तो मंगलवार ही होगा। और 3 दिन अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो आज से 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब बात करते कि ये 3 कैसे निकालेंगे हर बार अपन। ठीक है, क्योंकि ये 10 है तो हम समझ लिया। अगर ये 100 होता तो हम कैसे निकाल पाते, बड़ा टाइम लगता 7 को अलग करने में। तो सबसे सरल तरीका है कि जब भी आपको ये, जैसे मैंने यहाँ रखा है ये 10, अब अपन को क्या करना है, 10 में भाग देना 7 का, तो 7 का भाग एक बार गया, इसका मतलब हुआ 1 वीक हुआ और बच गया रिमाइंडर कितना, 3। तो 1 वीक और 3 दिन हुआ, तो 1 वीक के बाद तो सेम डे आएगा, 3 दिन बच रहा है तो आज के दिन में 3 दिन और जोड़ देंगे। तो अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आज से 100 दिन बाद क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 100 दिन बाद क्या होगा, अगर आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद क्या होगा, ये पूछा उसने, तो 7 का भाग देंगे तो ये 14 बार गया, क्योंकि 14 से 98 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 सप्ताह और 2 दिन होते हैं 100 दिनों में, तो 14 सप्ताह के बाद तो सेम डे आएगा, 2 दिन और होते हैं तो मंगलवार में 2 दिन और जुड़ जाएंगे। मंगलवार में जब 2 दिन जुड़ेंगे तो मंगलवार से सीधा बुधवार और फिर सीधा गुरुवार आ जाएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार।
ये आपको याद रखना है। तो आज से 100 दिन बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बन चुका है कि आज से कितने भी दिन बाद कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछे तो अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सीधे आप क्या करोगे, उसमें 7 का भाग दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज है शनिवार, हमारा कंसेप्ट है आज शनिवार है, ये क्वेश्चन है अपना। अब शनिवार है, आज से 50 दिन बाद पूछा है कि 50 दिन बाद क्या होगा, ठीक है ना, 50 दिन बाद क्या होगा, ये हमसे उसने पूछा है। तो 50 दिन बाद का हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस 50 में भाग देना है। किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो 7 बार जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 सप्ताह और 1 दिन होता है। तो आज से 7 सप्ताह बाद तो शनिवार का शनिवार ही रहना है। 1 दिन अगर आगे बढ़ जाएगा तो शनिवार की बजाय कितना आ जाएगा, रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। अब ये तो बाद का बोल रहा है, अगर पहले का बोलेगा तो हम 1 दिन कम कर देंगे। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं आज है गुरुवार, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आज गुरुवार है, आज गुरुवार है और आज से 300 दिन पहले क्या होगा, ये पूछा है। 300 दिन पहले ये हमसे क्वेश्चन वो पूछे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 300 में भाग देंगे, क्योंकि 300 को हम कन्वर्ट करेंगे वीक में, ठीक है। 7 का भाग दिया तो 4 बार गया, 7 चौको 28, बच गया 2, हो गया 20, बच गया 2, हो गया 20, 7 दून 14 और बच गया 6। तो आपको क्या करना, 42 सप्ताह और 6 दिन है। तो 42 सप्ताह पहले तो क्या होगा, गुरुवार ही होगा। 6 दिन पहले का है तो इसलिए 6 दिन इसमें से घटाएंगे। तो गुरुवार में से अगर अपन 6 दिन घटाएंगे तो गुरुवार के बजाय इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्या आएगा इसका आंसर, शुक्रवार। तो आज से, आज अगर गुरुवार है तो आज से 300 दिन पहले क्या होगा, तो आज से 300 दिन पहले होगा शुक्रवार। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है यहाँ पे कि आज अगर ये दिन है तो आज से इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो हम ये चीज निकाल सकते हैं। देखो वो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। जैसे हमें उसने क्वेश्चन दिया कि आज है शनिवार, आज शनिवार है तो आज से 500 दिन बाद बताना है कि 500 दिन बाद क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने भी दिन बाद पूछेगा तो जोड़ना है, पहले पूछेगा तो घटाना है। अब बाद में 500 दिन बाद पूछा तो 500 में भाग देंगे अपन 7 का, 7 का भाग दिया तो 7 से 7 बार गया तो 49 हो गया, बच गया कितना, 1, हो गया 10, 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना बच गया, 3। मतलब 71 सप्ताह और 3 दिन है। तो भैया 71 सप्ताह बाद तो सेम डे आएगा, 3 दिन बच जाएगा तो शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये चीज याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगर वो पहले पूछता तो शनिवार में से 3 दिन घटा देते, तो शनिवार में से 3 दिन घटा देते तो बुधवार आ जाता, इसका आंसर फिर बुधवार हो जाता पहले का अगर पूछता तो। पर उसने हमसे जो पूछा है वो पूछा है बाद का, तो अपन उसमें जोड़ेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अपन ने पहले टाइप का क्वेश्चन देख लिया है कि आज से इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा डे होगा, ये हम निकाल सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 365 दिन बाद क्या होगा, ये निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते अपन। जब हमने 1000 दिन बाद निकाला है तो हम 365 तो जनरली निकाल ही सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 365 दिन बाद क्या होगा, अगर है आज रविवार, क्वेश्चन है आज रविवार है और आज से 365 दिन बाद हमसे पूछा गया है, तो इसमें मैंने क्या करना है कि 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, हो जाएगा 15, 7 दून 14 और 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज अगर रविवार है तो 52 सप्ताह और 1 दिन बच रहा है, तो 52 सप्ताह बाद तो सेम डे आ जाएगा, 1 दिन बच जाएगा। 1 दिन जब बच जाएगा तो रविवार की जगह आ जाएगा सोमवार, तो फिर आपका आंसर होगा सोमवार। ये वाली बात समझ में आई। तो
365 दिन बाद जैसे हम निकाल लिए तो 365 का मतलब होता है 1 साल। क्या होता है? 1 साल। तो हम ये क्वेश्चन निकाल लिए कि आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 365 दिन का मतलब भी वही होगा ना, एक ही साल। अब जैसे आज है बुधवार, तो आज से 1 साल बाद क्या आएगा? तो आज से 1 साल बाद आएगा गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार। अगर आज गुरुवार होता तो 1 साल बाद क्या आता? शुक्रवार। क्योंकि 365 दिन बाद अपन निकाल सकते ना, और 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है, तो 52 सप्ताह बाद तो सेम डे हो जाएगा, और 1 दिन बचेगा तो 1 दिन जुड़ जाएगा। अब कंडीशन ये कि ये नॉट लीप ईयर है, मतलब 365 दिन वाला साल है ये। अब कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। जब अगर 366 दिन होते, जैसे 366 दिन होते अगर किसी ईयर में, तो मैं इसमें 7 का भाग देता, 7 का भाग देता तो फिर 52 बार ही जाता, पर रिमाइंडर कितना बच जाता? पहले 1 बच रहा था, 2 बच जाता, तो 2 जोड़ देते। तो कितना जोड़ देते अपन? 2। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे अगर मान लो आज शनिवार है और अगला जो साल ये आ रहा है जो, वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन जोड़ना आपको, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता ना 366 दिन बाद क्या आएगा, तो 366 दिन बाद आपको 2 दिन जोड़ना है। बस ये चीज याद रखना है। और अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन जोड़ना है। अगर आज है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 26 जनवरी 2025 है आज, तो 26 जनवरी 2026 को अगर आज मंगलवार है तो यहां सीधे बुधवार आएगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा? 26 जनवरी 2025 को मंगलवार है, तो 26 जनवरी 2026 को बुधवार है। सिंपल सा फंडा है। और 26 जनवरी 2027 को, 26 जनवरी 2027 को क्या आएगा? तो ये भी गुरुवार आएगा। क्या आएगा? गुरुवार। 1 दिन बढ़ जाएगा। अब 28 आएगा तो 28 में भी शुक्रवार आएगा। 29 में जाके, क्योंकि 28 वाली जो फरवरी है वो लेट आएगी इसमें, तो 29 में जाके 2 दिन बढ़ेगा, फिर वो 28 बढ़ेगा 28 में, पर फरवरी लेट आ रही ना उसमें, उस हिसाब से। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मैंने कहा कि अपन 1 साल बाद निकालना सीख गए, और उस 100 दिन पहले, 200 दिन पहले, 100 दिन बाद, ये भी सीख गए। तो हम 2 टाइप के क्वेश्चन सीखे कि एक तो इतने दिन बाद कौन सा डे होगा, या फिर इतने साल बाद कौन सा डे होगा। अब अपन आगे चलते हैं कंसेप्चुअल समझते हुए। अब पहले ये समझते हैं कि किस साल को तो लीप ईयर कहते हैं और किसको नॉट लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि लोगों में यही कंफ्यूजन रहता है ज्यादातर कि ये कौन लीप ईयर है और कौन नॉट लीप ईयर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट लीप ईयर की। और इधर अपन समझ लेंगे लीप ईयर। देखो लीप ईयर क्या होते हैं? तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, और नॉट लीप ईयर में कितने होते हैं? तो 365 दिन। पहली बेसिक चीज तो ये कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं, और इसमें जो लीप ईयर, नॉट लीप ईयर होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, फेब कितने दिन की होती है? 29 की। और इसमें कितने दिन की होती है? 28 की फेब होती है, मतलब 28 तारीख तक आती है, उसके बाद सीधे मार्च आ जाता है, और इधर 29 फरवरी आती है, फिर जाके मार्च आता है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरी वाली बात है कि इसको पहचानते कैसे, कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे मैंने लिखा 2019 है, तो 2019 में 4 का भाग जा रहा है क्या? 19 में बस लास्ट की 2 संख्या देखनी है आपको, लोड नहीं लेना है। तो 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 365 दिन है। जैसे मैंने लिखा 2038, तो 2038 में भी 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो ये कैसा है? नॉट लीप ईयर है। 2078 लिखा, तो 78 में भी जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो नॉट लीप ईयर है। 2026 लिखा, तो 2026 में जा रहा है क्या भाग 4 का? नहीं जा रहा है, तो ये नॉट लीप ईयर है। और आगे देखते हैं कि 2000 मैंने 22 लिखा, तो जा रहा है क्या भाग? नहीं जा रहा है। बस लास्ट की 2 संख्या को चेक करना, आप मत करना आगे कुछ भी। अब मैंने लिखा 1900, तो 1900 में भाग जा रहा है क्या? तो पीछे में नहीं देखना है। अगर कोई सेंचुरी है, ये याद रखना है कि अगर कोई सेंचुरी है तो उसमें आगे की 2 संख्या को नहीं देखेंगे,
मतलब पीछे की दो संख्या को नहीं देखेंगे, आगे की दो संख्या को देखेंगे। तो 4 का भाग 19 में देके देखेंगे तो ये भी कैसा है, नॉट लीप ईयर है, ये याद रखना। जैसे अगर मैं कहूं 2100 तो 2100 भी नॉट लीप ईयर है, ये याद रखना। क्योंकि 21 में भाग जा रहा है क्या 4 का, तो नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो फिर आपको ये याद रखना है ये नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब देखते लीप ईयर क्या होता है। जैसे मैंने लीप ईयर में लिखा कि 2024 है तो ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा रहा है आगे की संख्या। ठीक है, तो ये कैसा है, लीप ईयर है। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई 2500 है, तो अब 2500 क्या है, एक सेंचुरी है। सेंचुरी है तो आगे की दो संख्या में भाग देना है। अब आगे की दो संख्या में भाग जा रहा है क्या, तो नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो ये भी नॉट लीप ईयर है, ये याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, नॉट लीप ईयर। तो अपन इसको इधर नहीं लिखते, इधर ही रहेंगे, रहने देते हैं इसको, तो ये याद रखना। अब अगर मैंने यहां लिखा होता 1600 तो 1600 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जा रहा है। अब जा रहा है तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर के साथ साथ एक चीज याद रखना है, ऐसी कोई सी भी सेंचुरी हो जिसमें 4 का भाग जाता है, मतलब 400 का भाग जाता है, ये समझो आप। तो क्योंकि 4 का आगे के में जाता है, पीछे की 2 जीरो रहेगी, तो 400 का भाग जाता है। तो उन सब में ऑड डेज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब मैं वो बाद में समझाऊंगा कैसे होते हैं, पर अभी बस इतना याद रखना कि मैंने क्या कहा कि अगर आगे की दो संख्या में 4 का भाग जाता है, अगर वो सेंचुरी है तो वो नॉट लीप ईयर नहीं है। और अगर भाग नहीं जाता, जैसे 1900 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो वो नॉट लीप ईयर है। और अगर मान लो मैंने 2200 लिखा है तो 2200 भी नॉट लीप ईयर है। और लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे, जैसे 2032 है तो 4 का भाग जा रहा है तो लीप ईयर है। 2064 है तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर और नॉट लीप ईयर में एक ही फंडा याद रखना है कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 2 होगी, और अगर नॉट लीप ईयर है तो ऑड डेज की संख्या 1 होगी। मतलब पूरे कंसेप्ट का निचोड़ दो ही चीज है कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें ऑड डेज 1 आता है और इसमें ऑड डेज 2 रहेगा। अब ऑड डेज क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर अपन ने शुरू में पढ़ा था कि 8 दिन है, तो 8 दिन में जो ऑड डेज थे वो 1 थे। मतलब सप्ताह के बाद में जो भी एक्स्ट्रा दिन बचेगा उसको अपन ऑड डेज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऑड डेज की अगर अपन बात करें तो इसमें ऑड डेज कितना है, 1 है। बस ये चीज याद रखना। तो लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। नॉट लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ऑड डेज किसको कहते हैं, तो अतिरिक्त दिन को कहते हैं। 7 दिन के बाद जो भी दिन रहेगा उसको अपन ऑड डेज कहते हैं। बस इतना सा याद रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉट लीप ईयर में ऑड डेज 1 आएगा, लीप ईयर में ऑड डेज 2 आएगा। 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, नॉट लीप ईयर में होते हैं 365 दिन। क्योंकि इसमें जो फरवरी आती है वो 28 की, और इसमें जो लीप ईयर आता है वो कितने का आता है, मतलब इसमें जो फरवरी आती है वो कितने की आती है, 29 की। अब ये चीज आपको ध्यान देना। अब अपन आगे कंसेप्ट से समझते आते हैं, चलते हैं। अब देखो उसमें क्या करना अपन को, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आपको अभी लेंदी लगेगा, पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताते चल रहा हूं। सबसे पहला कि एक अगर लीप ईयर है, या पहले नॉट लीप ईयर ही लिखते हैं अपन। अगर एक नॉट लीप ईयर है तो उसमें जो ऑड डेज की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1। अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था अभी कि एक नॉट लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 1। अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो निकाल भी सकते, क्योंकि नॉट लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1। तो एक नॉट लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 1। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं कि अगर एक लीप ईयर होता, क्या होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या होती कितनी, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो एक लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर आप कंफ्यूज हो तो 366 में 7 का भाग देके जो बचेगा वो लीप ईयर हो जाएगा। अब बात करते 100 वर्षों में, 100 ईयर में। 100 ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। कैसे आया तो मैं बताता हूं कि 100 साल में 24 तो होते हैं लीप ईयर और 76 होते हैं नॉट लीप ईयर।
ये तो होते हैं लीप ईयर और ये होते हैं नॉट लीप ईयर, ये आपको याद रखना। अब एक लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या होती है 2, तो 24 का कितना हो जाएगा 48। एक नॉट लीप ईयर की ऑड डेज की संख्या होती है 1, तो 76 का 76 रह जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 124 हो जाएगा। अब 124 डेज जैसे 7 के मल्टीपल में अपन निकालते हैं तो 7 का भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, 17 7 119 और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इन 124 दिनों में 17 दिन, 17 सप्ताह और 5 दिन होंगे, इसलिए 100 साल में ऑड डेज कितने आ जाएंगे 5। अगर ज्यादा समझ में नहीं भी आया हो तो इसका कोई लोड नहीं लेना है, सीधा याद रखना है कि 100 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है। अब देखते आगे। जब 100 साल में कितनी है 5 है, तो 200 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 200 साल में आ जाएगी 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगी। अब 10 में से अपन 7 हटा सकते क्योंकि 7 दिन बाद तो सेम डे आएगा, तो 7 जब इसमें से हटा देंगे तो ऑड डेज की संख्या कितनी बच जाएगी 3 बच जाएगी, ये आपको याद रखना है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि 300 साल बाद, तो 300 साल बाद वही अपन करेंगे कि 300 साल बाद कितना हो जाएगा 5 × 3 कर देंगे, क्योंकि जब 100 में 5 आता है तो 300 में 15 आएगा, 15 में से अपन हटा देंगे कितना 14, क्योंकि 7 के मल्टीपल में आता है 14, तो यह बच जाएगा कितना 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 300 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो सिर्फ आपको 1 दिन आगे बढ़ाना है। जैसे अगर आज मंगलवार है तो आज से 300 दिन बाद क्या होगा बुधवार, 200 दिन बाद क्या होगा तो 3 दिन बढ़ा, मंगलवार में 3 दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा शुक्रवार। अगर मैं आपसे कहूं आज से 100 साल बाद क्या होगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 5 दिन जोड़ना। कि अगर आज मान लो मंगलवार है, तो अगर आज मंगलवार है तो आज से 100 साल बाद क्या होगा, तो 100 साल बाद बोला मैंने, तो आज से 100 साल बाद क्या होगा, तो 100 साल बाद सिर्फ 5 दिन बढ़ेंगे तो सीधा रविवार आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। ये चीज याद रखना है, तो इसलिए तो अपन ये कंसेप्ट समझ रहे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया आज से 400 साल बाद क्या होगा, तो देखो 400 साल बाद होगा 5 × 4 करेंगे, ये तो आपको समझ में आया। एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है, अब वो मैं समझाता हूँ एक्स्ट्रा क्यों जुड़ता है। और 400 साल में ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी, मतलब आज से 400 साल बाद आज जो दिन है वो का वही दिन रहना है, आज से 400 साल बाद भी वही दिन है, वही दिन था जो आज है। अगर आज मंगलवार है तो आज से 400 दिन बाद भी 400 साल बाद भी मंगलवार होगा, 400 साल पहले भी मंगलवार था, बस इतना आपको याद रखना। अब ये एक कहां से आया तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि फरवरी वैसे 28 की होती है, हर 4 साल के बाद एक फरवरी आती है जो 29 की होती है। जैसे अभी इसी साल 2024 चल रहा है तो 2024 वाली जो फरवरी है वो 29 की है, अब 2028 की फरवरी आएगी वो 29 की होगी, फिर 32 की होगी। ये चीज याद रखना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एक दिन होता है वो 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड का होता है, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का होता है, पूरा 24 घंटे का नहीं होता है। अब ऐसे एक साल जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 पॉइंट कुछ सेकंड का होता है। तो ये जो इसमें छोटे छोटे पार्ट बचते हैं, तो इन पार्ट के बाद इनको जोड़ने के बाद 4 साल में एक नया दिन बन जाता है, और ऐसे 400 साल में जाके एक दिन और ड्राइव हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो 400 साल बाद सेम डे आता है, ये चीज याद रखना। तो ऐसी कोई सी भी सेंचुरी हो जिसमें 400 का भाग जाता हो, जैसे 800 हो, 1200 हो, या फिर 1600 हो, या फिर 2000 हो, या फिर 2400 हो, या फिर 2800, इन सब में ऑड डेज की संख्या क्या रहेगी 0 रहेगी। ये चीज याद रखना है। कहने का मतलब है कि इन सब में ऑड डेज की संख्या क्या रहेगी 0। इनसे जस्ट जो अगला दिन आएगा वो सीधा आपका रहेगा, एक पहला डे रहेगा। ये चीज याद रखना है। अब मैं आपको समझाता हूं, पर अभी यहां तक अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्लियर करो, फिर अपन आगे वाले कंसेप्ट पे चलेंगे। मैंने क्या बताया कि अगर एक नॉर्मल ईयर है तो एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज की संख्या होगी 1। अगर मैंने कहा लीप ईयर है तो ऑड डेज की संख्या होगी 2। जैसे अगर मान लो अभी 2023 चल रहा है
और 2024 में जाना है तो सीधे 2 दिन बढ़ाने, बस ये याद रखना। और अगर नॉट लीप ईयर है तो 1 दिन बढ़ाना है। अब मैंने कहा कि आज बुधवार है तो आज से 100 साल बाद क्या होगा, तो बुधवार में 5 दिन जोड़ना आपको, सीधा ये। 200 साल बाद क्या होगा, तो सिर्फ 3 दिन जोड़ना है। 300 साल बाद क्या होगा, तो सिर्फ 1 दिन जोड़ना है। 400 साल बाद क्या होगा, तो सेम डे आएगा। अगर मान लो आज अगर अपन बात करें, आज 21 अप्रैल है, क्या आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को आज रविवार है, तो 21 अप्रैल को अगर संडे है 2024 में, तो आज से 400 साल बाद, तो 21 अप्रैल 2024 के स्थान पर 2424 अगर जब आएगा, मतलब 400 साल बाद, तो भी संडे रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ये चीज याद रखना है, आज से 400 साल बाद और 400 साल पहले सेम का सेम डे रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन आगे वाले कंसेप्ट से बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, अब अगर अपन बात करें कि अगर मेरा लास्ट में सोल्व करते टाइम ओड डे 0 आएगा, तो मेरा आंसर होगा संडे। अगर 1 आएगा तो आंसर होगा मंडे, और 2 आएगा तो होगा ट्यूसडे, 3 आएगा तो क्या होगा, वेडनेसडे, 4 आएगा तो क्या होगा, थर्सडे, 5 आएगा तो क्या होगा, फ्राइडे, 6 आएगा तो क्या होगा, सैटरडे। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। और 7 आएगा तो 7 का मतलब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 में भाग दोगे 7 का, तो ऑड डेज कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। जब ऑड डेज 0 बचेंगे तो आंसर अपना रहेगा संडे। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको इस वाली स्लाइड में समझाया था कि देखो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इन सबका जो लास्ट डे है, ओड डेज है, वो 0 है। मतलब 31 दिसंबर जब 2400 आएगा, 31 दिसंबर 2400, तो उसका जो लास्ट डे होगा वो होगा रविवार। तो 31 दिसंबर के बाद आता है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2401 के दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2401 के दिन होगा सोमवार। वैसे ही 1 जनवरी 2001 के दिन भी सोमवार था, वैसे 1 जनवरी 1601 के दिन भी सोमवार था, वैसे ही 1 जनवरी 1201 के दिन भी सोमवार था, और वैसे ही 1 जनवरी 2801 के दिन भी सोमवार ही रहेगा। ये गारंटी है मेरी, ये चीज याद रखना, क्योंकि इन सब में ऑड डेज क्या होंगे, 0 होंगे। जब इन सब में ऑड डेज 0 होंगे तो इनका जो नेक्स्ट डे होगा उसका अपन कोड अपन बनाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 1, और 1 का क्या रहेगा, मंडे रहेगा। तो 1 जनवरी 2001 के दिन क्या था, सोमवार था। 1 जनवरी 2801 के दिन क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। 1 जनवरी 2401 के दिन क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। 1 जनवरी 3201 के दिन भी सोमवार ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन बढ़ते आगे। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेना, लेंदी है टॉपिक, पर मेरी गारंटी एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर इसको भूल नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब देखते आगे। अब अपन ने ये क्या सीखा, देखो मैं बताता हूं। अपन ने पहली चीज सीखी कि आज से 200 दिन बाद, 500 दिन बाद, कितने भी दिन बाद कौन सा दिन होगा, या पहले कौन सा दिन होगा, ये चीज अपन सीख गए। दूसरा, आज से इतने साल बाद कौन सा दिन होगा, ये भी सीख गए। अब अपन आते हैं मंथ पे, कि जैसे आज से मुझे 1 महीने आगे बढ़ना तो कौन सा डे आएगा, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, अपन आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन मंथ में देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31। अब अगर 31 में मैं 7 का भाग दूं तो 4 बार जा रहा है, 7 चौक 28, और बच रहा है कितना, 3 दिन। तो आज से 31 दिन बाद भी वही डे आने वाला है जो आज से 3 दिन बाद आएगा। क्यों, क्योंकि 4 सप्ताह बाद तो सेम ही आएगा। तो या तो आप 31 सीधा जोड़ो किसी दिन में, या सिर्फ 3 जोड़ लो, तो इसीलिए अपन जनवरी का कितना लिखेंगे, 3 दिन। ऐसे फरवरी की अगर बात करें तो फरवरी का या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब 0 और 1 कैसे आएगा तो मैं आपको बताता हूं। देखो, फरवरी जब 28 की होगी तो 7 का भाग देंगे, जब 7 का भाग देंगे तो 7 4 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा, क्योंकि 4 सप्ताह बाद तो सेम ही डे है, तो इसलिए 0 बच जाएगा। अब फरवरी अगर मान लो 29 की होती तो भाग तो 4 ही बार जाता 7 का, पर शेषफल कितना बच जाता, 1, तो इसलिए फरवरी का 1 लिख लेंगे, 0 भी लिख लेंगे, याद रखना है। फिर ऐसे मार्च का कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, अप्रैल का 2 लिख लेंगे, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3,
और अगस्त का भी 3। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जुलाई अगस्त का क्या लफड़ा है, तो बेटा जुलाई भी 31 दिन की होती है और अगस्त भी 31 दिन का होता है, इसलिए दोनों भाग देंगे तो इसमें 3-3 बचेगा। ठीक है, अगस्त के बाद है सितंबर, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। अगर ये पता है तो अपन सब कर सकते हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आपको 7 का डिवाइड करके बताया है। 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही यही, और ये पता होना चाहिए किस माह में कितने दिन होते हैं, इतना तो पता ही रहता है सबको। अब तो यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। देखो यहां तक क्लियर है ना, जनवरी फरवरी का निकाल लिया, और अगर 0 रहता संडे 1 रहेगा तो मंडे 2 रहेगा तो ट्यूसडे, ऐसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो सबसे पहले अगले कंसेप्ट पे चलते हैं कि लीप ईयर कितने साल में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। कैसे आता है कि जैसा अभी 2024 चल रहा है तो फिर 2028 लीप ईयर होगा, 28 के बाद 32 लीप ईयर होगा, फिर 36 लीप ईयर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हमें मान लो निकालना रहता है तो सिर्फ जैसे 7 दिन का निकालना रहता तो हम 7 का भाग देते थे, जब लीप ईयर निकालना कि कितने लीप ईयर बनेंगे तो हम 4 का भाग देंगे। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको कंसेप्ट वाइज 1 बाय 1 समझाऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, अगर जैसे मान लो मैं आज की तारीख निकाल रहा हूं, आज है 21/4/2024, ये वीडियो में बना रहा हूं वही डेट है 21/4/2024। अब 21/4/2024 को आज रविवार है, ठीक है, ये रियल डे आज का। तो अपन निकालते हैं अपने वाले क्वेश्चन तरीके से कि आज रविवार आता है या नहीं आता है। अगर रविवार आता है तो मैं सही पढ़ा रहा हूं, अगर रविवार नहीं आता है तो मैं गलत कर रहा हूं। तो अपन समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको यहां समझाया था, देखो जिस तारीख का भी आप डे निकाल रहे हैं वो तारीख अगर 2000 और 2400 के बीच में है तो आपका बेस ईयर आपको 2000 लेना है। 2400 और 2800 के बीच में तो आपका बेस ईयर 2000 लेना है। अगर 1600 और 2000 के बीच में है तो आपका बेस ईयर 1600 लेना है। तो हम आगे बढ़े, तो मैंने कहा कि 21/4/2024 है, तो हमारा जो बेस ईयर है वो 2000 है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो 2000 है इनमें ऑड डेज की संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी। मैंने बताया था कि ऐसी कोई सी भी सेंचुरी हो जिसमें 400 का भाग जाता है, उन सब में ऑड डेज की संख्या क्या रहेगी, 0। ये वाली बात समझ में आई। अब हमें कहाँ आना है, 21 अप्रैल 24 पे आना, 21 अप्रैल 2024 पे आना। ध्यान से समझना। तो भैया 2000 तक तो मैं पूरा जा चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं। अब मुझे 24 साल जाना है, तो 24 साल भी मुझे पूरे नहीं जाना है क्योंकि वो तो मुझे 21 अप्रैल तक ही जाना है। तो इसलिए मैं 23 साल पूरे जाऊंगा, 2001 से लेकर 2023 तक मुझे कंप्लीट जाना है। तो इसलिए मैं 24 के बजाय कितने लूंगा, 23 साल लूंगा। अब 23 साल में कितने ऑड डेज होंगे ये मुझे निकालना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 23 में। क्यों देंगे, क्योंकि देखो अपन को लीप ईयर निकालना है, नॉट लीप ईयर निकालना है। चलो मैं अलग समझाता हूं, देखो जैसे यहां समझते हैं, जैसे उसको अपन बाद में करेंगे, पहले ये समझो कि अगर मैंने 23 में भाग दिया 4 का तो कितनी बार गया, 5 बार। ये 5 तो आए लीप ईयर, क्या है ये 5 लीप ईयर। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 5 लीप ईयर कहां से आए, तो मैं आपको खुद बता देता हूं कि एक तो 2004 लीप ईयर है, एक 8 लीप ईयर है, एक 12 है, एक 20 है और एक 24 है। सॉरी 24 नहीं है, 24 तो है ही सही, पर अगर अपन बात करें 23 तक की, अगर बात करें अपन इसमें, यहां से मिटाता हूं इसको, 23 तक की अगर अपन बात करें इसमें, तो एक तो 2004 है, फिर 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। तो कितने लीप ईयर हो गए, 5। तो 4 का भाग देने पर जो 5 लीप ईयर आया, ये 5 लीप ईयर हमारे हो चुके हैं। अब अगर इसमें 5 लीप ईयर है, 23 साल में से अगर 5 लीप ईयर है तो बचे कितने, 18 जो नॉट लीप ईयर है। अब अपन समझते क्वेश्चन को वहीं सोल्व करते हैं। तो जब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कि 21/4/2024 का डेट निकालना था, तो 2000 पे तो हो गया 0। अब मुझे 24 साल की जगह 23 साल क्यों चलना है, क्योंकि इसलिए चलना है कि 24 मुझे दिसंबर तक नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ अप्रैल तक जाना है।
तो 23 में मैं 4 का भाग दूंगा तो मैं यहां से निकाल पाऊंगा लीप ईयर। 4 का भाग दिया तो मैं 5 बार गया और बच गया कितना 18। तो ये 5 तो गए लीप ईयर और ये हो गए नॉट लीप ईयर। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, ये अपन ने पढ़ा था, यहां लिखा हुआ है देखो, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, नॉट लीप ईयर में 1 ऑड डेज होता है, ऊपर देखो ये। अब चलते आगे, अब देखो यहां पर दे रखा है कि 4 का अगर मैंने भाग दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया, तो 5 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर के 2 के हिसाब से 10 ऑड डेज हो गए। 18 नॉट लीप ईयर है तो एक के हिसाब से 18 दिन वो हो गए, तो 18 और 10 कितने हो गए 28 दिन। ये वाली बात समझ में आई। तो 28 दिन बाद भी क्या आएगा, तो 28 में 7 का भाग जाता है ना पूरा पूरा, तो जब 7 का इसमें भाग जा रहा है तो 7 चौको 28, 4 सप्ताह बन रहे हैं। तो मैं यूं कह रहा हूं कि आज से 1 सप्ताह बाद भी सेम डे आएगा, 2 सप्ताह बाद भी वही दिन आएगा, 3 बाद भी वही आएगा, 4 बाद भी वही आएगा। तो 28 का मतलब यहाँ सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास 0 बच गया। तो हम पहुंच चुके कहां पर, तो हम पहुंच चुके 31 दिसंबर 2023 तक। अब हमें आना है जनवरी 24 में। तो देखो जनवरी 24 में अगर आपको आना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जनवरी जो है वो 3 दिन बचेंगे हमारे जनवरी के। 3 क्यों बचेंगे, क्योंकि 28 दिन बाद तो सेम ही रहने वाला है, तो जनवरी के कितने दिन लेंगे अपन 3 दिन लेंगे। तो जनवरी के 3 दिन ले लेंगे, फरवरी का 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 2024 है और 2024 की फरवरी 29 की थी तो इसलिए 1 बचेगा। मार्च के कितने लेंगे 3 दिन लेंगे। अप्रैल है आज 21, तो 21 अप्रैल है तो डायरेक्ट 21 ही लेंगे, और 21 के बाद तो मैं कहीं जाना नहीं। अब मैं यूं कह रहा हूं कि 21 का मतलब तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 सप्ताह बाद तो सेम डे हो जाएगा। अब 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, तो इन 7 दिन आ रहा है। 7 का मतलब ऑड डेज क्या होगा 0, तो हमारा ऑड डेज क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब अगर आपका ऑड डेज 0 आया, तो अगर आपका ऑड डेज 0 आया तो आपका आंसर क्या है रविवार है। तो आज का दिन क्या है रविवार है, तो हमारा आंसर आया सही। ये चीज आपको याद रखना। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। जैसे मुझे क्वेश्चन निकालना है कि 8/5/2025 को कौन सा दिन है, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं 2000 पे 0 कर दूंगा, तो 2000 पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे 0। ये वाली बात समझ में। 25 साल मुझे पूरा नहीं जाना है, 25 साल के बजाय मुझे कितना जाना है तो 24 साल जाना है। 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब 6 बार इसमें भाग गया तो 6 लीप ईयर आए। जब 24 साल में से 6 लीप ईयर है तो 18 क्या बचेंगे नॉट लीप ईयर बचेंगे। 6 लीप ईयर का 2 के हिसाब से अगर मैं ऑड डेज निकालूंगा तो 12 दिन हो जाएगा, और 18 नॉट लीप ईयर का 1 के हिसाब से निकालूंगा तो 18 दिन ये हो जाएंगे। जब इनको सोल्व करूंगा तो ये 30 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे 30। आपका मन हो तो यहाँ 7 का भाग देके रिमाइंडर बचा सकते हो, आपका मन हो तो 30 का 30 भी रख सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करेगा। ये आया समझ में, क्योंकि आज से 30 दिन बाद भी वही आंसर आएगा जो आज से 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि 28 में भाग चला जाएगा इसका। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो 7 का मैं इसमें भाग दे रहा हूं तो ये 4 बार गया और रिमाइंडर बच गए यहाँ पे 2। तो अभी मेरे पास ऑड डेज कितना आ गया है तो 2 मेरे पास ऑड डेज आ गया है। ये चीज आपको याद रखनी। अब मुझे कहाँ जाना है 8 मई पे जाना है 2025 में। तो जनवरी के 3 दिन लूंगा, और 25 है तो फरवरी 0 आएगी। मार्च के कितने दिन आएंगे 3 दिन, और अप्रैल के आएंगे 2, और मई कितना है 8 मई है, तो सीधा आपका मानो तो 8 लिख लो, नहीं तो उसमें से 7 हटाकर 1 लिख लो, क्योंकि 7 दिन बाद सेम डे आएगा तो 1 बच जाएगा। या तो आपका मानो तो 8 लिख सकते हो, नहीं तो 1 लिख सकते हो, तो मैं तो 1 लिख रहा हूं। 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। अब 11 में मैं अगर 7 का भाग देता हूं तो 1 बार जाएगा और बच जाएगा कितना 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा गुरुवार। तो ये याद रखना है कि 8/5/2025 को गुरुवार होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार।
और भी क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। तो यहां तक कुछ कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। और रही बात इसकी कि क्योंकि ये लंबा पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं इसको डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको। 1 ही सेकंड का तरीका है इसका, ये याद रख लेना बस आप तो, क्योंकि ये 30 लाने में हमें टाइम लगेगा, पर मेरे को कंसेप्ट से समझाना था इसलिए मैंने पूरा कंसेप्चुअल बताया। अगर डायरेक्ट करना तो कैसे करते देखो मैं बताता हूं। सीधे आप 24 में 4 का जब भाग दोगे तो कितनी बार भाग जा रहा है 4 का, 6 बार जा रहा है। उस 24 को 6 में जोड़ना है तो 30 है। अब ये कितनी देर बाद 30 आया और यह फटाक से 30 आ जाएगा, और 30 के बाद सेम ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते देखते। जैसे अगला क्वेश्चन अपन करते हैं कि 21/5/2091 को कौन सा दिन है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बेस ईयर क्या है, तो मेरा बेस ईयर है 2000, तो 2000 का तो ऑड डेज कितना हो गया, 0 हो गया। अब मुझे 91 साल जाना है, 91 साल में से 91 पूरा नहीं जाना है, इसलिए मुझे एक्चुअल में चलना है 90 साल। फिर 4 का भाग दूंगा मैं 90 में, 4 का भाग दिया तो मैंने गया ये 22 बार, 22 चुको 88 होता है। मैंने आपको स्कीम बता दी थी, सीधे 22 जोड़ना है। जब इसमें मैं 22 जोड़ूंगा तो ये आ गया 112। कितना आ गया, 112। अब 112 में 7 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो जब 7 का भाग जा रहा है तो 7 का 16 बार जा रहा है, तो 16 सप्ताह है, तो 16 सप्ताह बाद सेम ही डे रहेगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, हमारा ऑड डेज हो गया यहाँ 0। अब हम चलते मई तक, तो जनवरी 2091 में जाना है, तो जनवरी के 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च के 3 दिन, अप्रैल का 2 और मई 21 है, तो 21 का वैसे भी 0 लिख सकते हो क्योंकि 3 सप्ताह है, तो 3 सप्ताह बाद तो सेम ही आएगा। चाहो तो 21 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 दिन में से अगर 7 हट जाए मतलब 1 सप्ताह बाद तो सेम ही आएगा, तो बचेगा कितना, 1, और 1 का मतलब होता है यहां दे रखा है सोमवार, तो इसका आंसर आएगा सोमवार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करके बताता हूं, 2-4 क्वेश्चन और, फिर अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगर मुझे निकालना है 8/8/2043 को कौन सा दिन है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि 2000 पे तो ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 43 की जगह हम कितने साल चलेंगे, 42 साल चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये कहां तक जाना है, तो 8 अगस्त तक जाना है। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 10 बार। 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 52, ठीक है। 52 में 7 का भाग देंगे क्योंकि हम यहाँ ऑड डेज निकल चुके हैं और हम इसमें सप्ताह चेक करेंगे, तो 7 का जैसे मैंने भाग दिया तो 7 तो सप्ताह हो गया, 7 7 49 और बच जाएंगे 3 दिन। तो हमें इस 3 से मतलब है बस, तो हमारे पास 3 दिन तो ये आ गए। अब मुझे जाना है 8 अगस्त पर, तो जनवरी के 3 दिन ले लिए, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त कितना है, वो 8 है। तो 8 लो तो 8 लो, नहीं तो या 1 भी ले सकते क्योंकि 8 में से 7 हट जाएगा तो 1 बचेगा। अब सोल्व करते हैं। 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 3 14। आपका मन हो तो 14 को छोड़ भग सकते हैं अपन, मतलब 14 का भी 0 हो जाएगा तो इसको 16 हो गया, यहीं पे बच रहा है 3 3 6, 6 का मतलब हो जाएगा सैटरडे, मतलब आंसर आएगा शनिवार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा शनिवार। अब इसके अलावा भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूं। अब देखो और क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यह क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं कि अपन को निकालना है 5/4/1994 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। 5/4/1994 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो हमारा जो बेस ईयर है
वो 2000 नहीं, हमारा बेस ईयर अब 1600 रहने वाला है, क्योंकि ये जो 1900 है 1600 और 2000 के बीच में आता है, तो हमारा बेस ईयर कितना रहेगा 1600। तो मेरा जो बेस ईयर है 1600 है और 1600 के जो ऑड डेज है वो हो गए 0। अब मुझे 1900 की लाइन में आना है, तो 1994 पे जाना है, तो मुझे उसके पहले 300 साल चलने पड़ेंगे। तो मैंने आपको लिखवाया था 300 साल में ऑड डेज संख्या 1। अगर आपको याद नहीं रहा है तो ये देखिएगा कि 300 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी लिखी थी मैंने 1। तो 300 साल में ऑड डेज की संख्या आएगी 1, तो मैंने डायरेक्ट वहां लिख दिया कि 300 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब अगर अपन देखें तो हम 1900 पे पहुंच गए, 1900 का 1 आ गया। अब मुझे 94 साल की जगह कितना साल जाना है, 93 ईयर जाना है, क्योंकि पूरा तो 94 जाना नहीं है। 4 का भाग इसमें दूंगा तो 23 बार जा रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो 1 और 3 3 6 और 1 ये 7 हो जाएगा, और 9 2 11, तो ये हो गया 117। 117 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, तो 7 का भाग दे देते हैं अपन इसमें, तो 7 से एक बार चल गया और बच जाएगा कितना 16 7 112, और बच जाएगा कितना 5। कितना बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा है, तो मैंने ये 5 लिख लिया। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है 5 अप्रैल पर। तो 5 तो ये होगा जनवरी के 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का हो गया 5। तो 5 और 3 8, और 8 3 11, और 11 और 5 16। 16 में से 14 इसलिए हट जाएगा क्योंकि 14 और 2 16 होते, तो 14 में तो ऑड डेज 0 हो जाएगा और बचेंगे 2, और 2 का आंसर आ जाएगा सीधे मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अपन ने इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन ने 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी करे। पहला क्वेश्चन अपन ने करा है कि आज से 100 साल बाद, मतलब पहला क्वेश्चन आज से कितने दिन बाद कौन सा डे होगा। पहले कौन सा डे होगा ये कर लिया अपन ने, फिर ईयर वाला कर लिया अपन ने, और किस तारीख को कौन सा दिन होगा ये वाला क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे आगे। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन अगर हमें दे रहा है कि यहां लिख दिया उसने कि 21/5/1991 को बुधवार है, क्या है बुधवार है, और आपसे पूछ रहा है 21/5/1999 को क्या होगा। तो ये अपन कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअल में वहां बुधवार नहीं होगा, पर बुधवार हो या नहीं हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये बोल रहा है कि इस तारीख को ये दिन है, तो इस तारीख को क्या होगा। देखो यहां पर पूरा का पूरा क्या सेम है, डेट सेम है, मंथ सेम है। हमने क्या करना है, अंतर है सिर्फ ईयर का। तो सिंपल सा फंडा यहाँ यूं पूछा गया है कि 8 साल बाद कौन सा दिन होगा, क्योंकि 91 से 99 पे जाना है, तो 8 साल आपसे पूछा गया। पर 8 साल हर 8 साल बाद सेम डे इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला 91 भी यहाँ पे नॉट लीप ईयर है और 99 भी नॉट लीप ईयर है। अगर वह 92 होता और इधर 100 होता तो ये बात अलग हो जाती। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ बच रहा है कितना 8। अब इनके बीच में आने वाले लीप ईयर को और देखेंगे। आने वाले लीप ईयर एक तो 92, तो एक उसका लिख लेंगे। 96 आ रहा है तो एक उसका लिख लेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। एक्चुअल में ऐसा करना नहीं है, अपन कंसेप्ट से समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होता है, एक लीप ईयर में ऑड डेज, एक लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितना होगा, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होगा, और लीप ईयर की अगर अपन बात करें तो उसमें जो ऑड डेज होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब रूल तो ये कहता है कि एक नॉर्मल ईयर का 1 जोड़ो, लीप ईयर का 2 जोड़ो। तो अपन ने क्या करा कि सारे ईयर का 1-1 तो जोड़ लिया, और जो बीच में लीप ईयर है उनका 1-1 एक्स्ट्रा जोड़ लिया। तो वही तो बात हो गई। तो अपन ने 8 तो डायरेक्ट जोड़ लिए सबके। अब इसमें जो बीच में लीप ईयर थे, जैसे 92 है, 96 है, तो 2 उनके एक्स्ट्रा जोड़ लिए। तो ऑड डेज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 में से अगर मैं 7 हटा दूं, 7 क्यों हटाएंगे पता ना, 7 हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद तो सेम ही डे आएगा। अब 7 हट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 3 दिन। तो
आज 3 दिन जोड़ देंगे, तो बुधवार में आप 3 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शनिवार। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा शनिवार। आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। अब और क्वेश्चन करते हैं। जैसा अगर यह क्वेश्चन लिखा होता उसने कि 4/10/1955 को शनिवार है, तो 4/10/1961 को क्या होगा। देखो आपको क्या करना है, सीधे ये तो सेम है, अभी अपन इजी से कर रहे हैं, सेम के बाद इनको भी चेंज करूंगा, पर पहले अपन बेसिक करेंगे। तो 55 से 61 पे जाना तो 6 साल तो ये हो गया। अब अगर देखें तो 56 एक लीप ईयर और एक 60 भी लीप ईयर है, इनके बीच में जो आने वाला है, तो 6 और एक 7 तो खत्म हो गया, 7 दिन बाद तो सेम ही होगा, एक दिन बच रहा है, और एक दिन अगर हमारा बच रहा है तो शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो शनिवार में एक दिन जोड़ते से हमारा आंसर आ जाएगा रविवार। बस इतना आपको याद रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका रविवार। और दूसरा क्वेश्चन करके देखते। अब दे रखा है यहां पर दे रखा है अगर 4/5/1913 को शनिवार होता, क्या होता, शनिवार। और अगर आपसे बोलता 5/5 की जगह 5/8 करते हैं, तो 5/8/1920 को क्या होगा, ये अपन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो 13 से लेकर 20 तक 7 साल, तो ये लिख लिया अपन ने, तो 7 तो ये लिख लिए। लीप ईयर एक तो आ रहा है 16 को, एक उसका लिख लिया, और एक आ रहा है 20 तो एक उसका लिख लिया। तो 7 तो फिनिश हो गया हमारा, क्योंकि 7 तो सेम ही रहता है। अब देखो ये अगर 2 दिन जोड़ोगे आप, तो ये आंसर आएगा 4/5/2020 का। और अब हमें क्या करना है, 5/8/2020 का लाना है, 1920 का, सॉरी। तो देखो आपको केवल साल में बढ़ाना है, केवल ईयर में बढ़ाना, तो केवल 2 दिन जोड़ना है, पर मंथ में भी आगे बढ़ाना है। तो अगर देखो 4 मई से लेकर आपको 5 अगस्त पे आना है, तो 4 मई अगर निकल जाती है तो मई में कितने दिन बचते, ये आपको याद होना चाहिए। 4 मई के बाद मई में बचते 27 दिन। कितने दिन बचते, 27 दिन में से अपन कितने हटा सकते, तो 21 हटा सकते। क्यों हटा सकते, क्योंकि 27 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, तो 21 हटने के बाद कितना बच जाएगा, 6। तो मई के दिन आएंगे 6। जून की बात करें तो जून तो पूरा ही रहेगा बीच में, तो जून के लेंगे 2। जुलाई की बात करें तो उसके पूरे लेंगे 3। और अगस्त की बात करें तो हमें 5 अगस्त तक जाना है, तो 5 दिन वो लेंगे, और 2 दिन इधर के। तो 6 और 2 8, 3 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में 4 का भाग देंगे, मतलब 7 का देंगे, 4 का क्यों देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और बच जाएगा कितना, 4। तो हमें 4 दिन और जोड़ना है शनिवार में। शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा क्या, बुधवार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। आगे समझ में? अगर पहले पूछता तो घटा देंगे, और बाद में पूछेगा तो जोड़ देंगे। बस इतना याद रखना। और भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, डोंट वरी। जैसा अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि 4/4/2015 को शनिवार है, तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है 4/4/2010 को क्या होगा, ठीक है। तो देखो 15 से 10 पे आना है तो 5 साल पीछे आना है। 15 और 10 के बीच में लीप ईयर एक ही है, वो है 12, और उसका लेंगे 1। तो ये -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया 2015 से 10 पे जाना तो पीछे जा रहे हो आप, पीछे, तो डायरेक्ट -6 आएगा। ठीक है, 5 और 1 6 जोड़ के -6। अब यहाँ 4 तारीख तो सेम ही, तो आपको 6 दिन घटाना है। तो शनिवार में से 6 दिन घटाना है, तो सीधे आप क्या करो कि शनिवार में से 6 दिन घटेगा तो आंसर आ जाएगा रविवार। अब देखो मैं इसकी भी स्कीम बता देता हूं।
कि अगर किसी में से 6 घटाना हो तो उससे अच्छा उसमें 1 जोड़ दो, तो भी आप वहीं पहुंचने वाला, क्योंकि हम 7 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जब 7 को 6 से जोड़ोगे तो +1 बचेगा, तो शनिवार का डायरेक्ट +1 कर दे, और ये से पीछे घटा के भी जाओगे तो वहीं पहुंचोगे। तो उससे बेटर तरीका है कि ये यूज करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन में 4 के स्थान पर यह तारीख अलग होती तो फिर अपन क्या करते हैं, जैसे यहां होता 3 और यहां होता 2, यह 3 ही होता है। यहां पे क्वेश्चन होता आपका कि अगर क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 4/4/2015 को शनिवार है, तो 3/3/2010 को कौन सा दिन होगा, 3/3/2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पर अपन ने निकाला था तो ये 5 तो डायरेक्ट लिख लिया था और 1 वो लिख लिया था अपन ने, तो 5 वो लिखने के बाद और 1 लीप ईयर लिखने के बाद यह 6 आ गया था, और वो माइनस वाला ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे भी माइनस वाला है क्योंकि मार्च से मतलब अप्रैल से आप मार्च की तरफ जा रहे हैं। तो देखो मार्च में कितने दिन है, केवल हम 4 दिन आए हैं मार्च में, या 4 मार्च है, सॉरी अप्रैल में 4 दिन आए। और अगर अपन बात करें अप्रैल के पहले क्या था, मार्च, तो मार्च की अगर अपन बात करें तो 3 मार्च से उधर 31 मार्च के बीच में 28 दिन और रहे, तो 28 रहे तो 28 वो लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 28 और 3 31 होते, तो 3 दिन तो निकल गए, 3 दिन निकलने के बाद मार्च में 28 ही बचेंगे, तो इस मार्च के 28 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 28 दिन बाद तो सेम रहेगा। तो 4 दिन तो ये हो गए और 6 दिन ये हो गए, तो ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, तो -10 हो गया। -10 में अपन +7 या माइनस कभी भी कर सकते, तो -3 हो जाएगा, और -3 अगर इसमें से घटाना चाहे तो आंसर हमारा आ जाएगा बुधवार, तो इसका आंसर होगा बुधवार। ये चीज आपको याद रखनी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बस ये चीज याद रखना आपको। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, अपन सारे अभी PYQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और बच रहा है अपना, तो मैं उसको करवा दूं, फिर अपन आगे PYQ ही करेंगे। ठीक है, जो SSC या RPF में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जैसे अभी 2025 है मान लो, तो 2025 जैसा कैलेंडर, जैसा कैलेंडर 2025 का होने वाला है, वैसा का वैसा कैलेंडर किस वर्ष रहेगा, मतलब सेम का सेम रहेगा, केवल तिथि मिति जो आती है वो सेम नहीं रहेगी। पर अगर मान लो 2025 में 21 मई मंगलवार के दिन है, तो अब अगला जो कैलेंडर आएगा उसमें भी 21 मई सेम डे रहेगी, मतलब मंगलवार रहेगी। तो ऐसा कौन सा कैलेंडर होने वाला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कैसे सोल्व करते हैं मैं बताते चल रहा हूं। देखो जब भी उन 2 ईयर के कैलेंडर एक जैसे होते हैं जिनके बेस ऑड डेज 0 होते हैं, ऑड डेज क्या होते हैं, 0। अब देखो 2025 है, तो ये लीप ईयर है कि नॉट लीप ईयर है, तो भैया नॉट लीप ईयर है, तो इसका ऑड डेज कितना होगा, 1। फिर 26 है, तो 2026 भी नॉट लीप ईयर है, तो ऑड डेज कितना होगा, 1। समझ में आ रहा ना ऑड डेज कहां से लिखा, मैंने शुरू में आपको यहां समझाया था कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉट लीप ईयर है। तो नॉट लीप ईयर अगर ईयर है तो 1 लिखेंगे, लीप ईयर का 2 लिखेंगे। जब 7 आपके पूरे हो जाएंगे वहां आप रुक जाएंगे। तो 2025 के बाद 26 हो गया, फिर 27 का भी लिखेंगे 1, फिर 28 का कितना आएगा, तो 28 का आएगा 2, 29 का कितना आएगा, 1, जोड़ेंगे 7 हो गए क्या, तो 2 3 2 5 और 1 6 हुए। अब 2030 की अगर बात करें तो यह हो गया 1, क्योंकि 30 भी नॉट लीप ईयर है। अब अपन ने यह जोड़ा तो 2 3 2 5 और 6 और 1 7। अब अगला जो कैलेंडर आने वाला है 2030 के बाद जो 2031 है, ये गारंटीड 2025 के जैसा होगा। जो कैलेंडर अगर आप 2025 में खरीदो तो 31 में भले मत खरीदना, सेम का सेम रहेगा, पर तिथि मिति अलग रहेगी, ईयर मतलब डेट और डे सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 2025 का कैलेंडर 2031 जैसा रहने वाला है, ये चीज याद रखना है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यार 2030 के जैसा कौन सा रहेगा। तो 2030 का नॉट लीप ईयर है तो ऑड डेज 1 होगा, 31 का भी 1 होगा, 32 का भी 2 होगा, 33 का भी 1 होगा, 34 का 1 होगा, 35 का 1 होगा, 36 का 2 होगा। देखते हैं अपना आगे, 7 पूरा करना बस।
तो 2 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो देखो 2 4 5 6 7, अब 36 अपन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो मैं बताता कि जो 2030 है, रूल तो ये कहता है इसके अनुसार कि 2036 और 2030 एक जैसे कैलेंडर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। पर देखो 2030 है वो नॉट लीप ईयर है, इसमें 365 दिन है। 2036 है तो 2036 नॉट लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर, इसमें 366 दिन है। फिर कैसे एक जैसा कैलेंडर होगा, तो जब एक जैसा कैलेंडर नहीं होगा तो 7 के बजाय हम 14 पे रुकेंगे, मतलब अगले सप्ताह पे रुकेंगे, जाके 14 पे रुकेंगे। तो इसलिए यह 36 को आगे बढ़ाएंगे, तो यह 36 का ओड डेज कितना आएगा 2 आएगा, फिर 37 का भी ओड डेज 1 आएगा, 38 का भी ओड डेज 1 आएगा, 39 का भी 1 आएगा, 40 का भी ओड डेज 1 आएगा, के 2 आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 4 5 6 7 2 9 और 1 10 11 और 1 12 और 2 14, तो अगला जो कैलेंडर आने वाला है वो 2041 का आएगा। तो 2041 का कैलेंडर और 2030 का कैलेंडर सेम रहेगा, ये चीज याद रखनी है। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे PYQ पे चलते, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए, उन क्वेश्चन को अपन इन कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो अपन से नहीं होगा, ठीक है। और यही कंसेप्ट लगेंगे जो 3-4 कंसेप्ट मैंने आपको बताए। अगर आपको कम समझ में आया तो मुझे बताना कहाँ प्रॉब्लम आई है, मैं और उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। आया समझ में, ठीक है। अब करते अपन आगे क्वेश्चन। यह क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आज शुक्रवार है तो 55 दिन के बाद कौन सा दिन आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यही सही क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, 55 का भाग दोगे 7 में, 7 का भाग दोगे 55 में, 7 का 7 बार गया तो 7 7 गुण 50 हो गया, बच गया कितना 6। ठीक है, तो आज क्या आया था शुक्रवार, शुक्रवार में कितने दिन जोड़ने, 6 दिन जोड़ने। शुक्रवार में जैसे ही 6 दिन जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ने के बाद सीधा आ जाएगा गुरुवार। कैसे, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो आंसर आ जाएगा इसका गुरुवार। तो ये चीज याद रखना है कि इसका आंसर होगा गुरुवार, मतलब ये वाला आंसर। आया समझ में, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये SSC सीजीएल में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि 2009 के जैसा कैलेंडर किस साल का होगा। अपन ने अभी हाल ये क्वेश्चन करा है कि जो 2009 है उसके जैसा कैलेंडर अपन को बताना है। देखो 2009 का ओड डेज 1 रहेगा, 2010 का भी 1 रहेगा, 11 का भी 1 रहेगा, 12 का रहेगा 2, 13 का 1 रहेगा, 14 का 1 रहेगा। अपन जोड़ते 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो अगला जो कैलेंडर आएगा 2015 आएगा। क्या आएगा 2015। एक बार जोड़ लेते 1 2 3 2 5 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 के बाद जो अगला वाला रहेगा तो इसका आंसर आएगा 2015। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि यहां क्वेश्चन दे रखा है कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, 100 वर्ष पहले इसी तिथि को कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 100 साल पहले यह बात का बोलता है। 100 साल के ओड डेज कितने आते हैं, 5। कितने आते हैं, 5। अपन ने पढ़ा था कि 100 साल में ओड डेज कितने रहेंगे, 5। अब अगर मैंने कहा कि 31 जनवरी 2022 को आपको दे रखा है क्या था, सोमवार था, तो 31 जनवरी 2022 को क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो अपन इससे 100 साल पहले की तिथि निकालेंगे, तो आपको कितना घटाना है, इसमें से 5 घटाना है। पर एक चीज याद रखना है कि अगर इनके इस 100 वर्ष में ऐसी कोई सेंचुरी आ रही जिसमें 400 का भाग जाता है, जैसे 2000 आ रहा है, क्या आ रहा है 2000 में 4 का भाग जा रहा है, किन जा रहा है, तो इसलिए एक दिन इसका एक्स्ट्रा लेना है। कितना एक्स्ट्रा लेना है, 1 दिन। तो हम 5 के बदले में इसमें से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 6। जब आप इसमें से 6 घटाएंगे तो सोमवार के बदले में आंसर आएगा इसका मंगलवार। इसमें से जब आप 6 घटाओगे तो क्या आएगा आंसर, मंगलवार आएगा। ये चीज याद रख। रियल में 5 घटाना था, पर रीजन क्या रहा 6 घटाने का, क्योंकि
देखो अपन को तारीख निकालनी थी 2022 वाली, मतलब 1922 तक अपन को जाना था। अब 1922 और 2022 के बीच में 2000 जो सेंचुरी आ रहा है उसमें 400 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो जाता है, तो एक उसका एक्स्ट्रा लेना है, ये चीज याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मंगलवार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को क्या होगा? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, फोड़ देते हैं अपन इसको ही कि यहां दे रखा है 21 जून 2007 को क्या है? 21 जून 2007 को गुरुवार है। तो हमसे पूछा गया है 21 जून 2011 को। ठीक है, अब देखो ये तारीख महीना तो सेम है, हमें कहा जाना 7 से 11 पे जाना है, तो चार ओड डेज तो ये हो गए। अब 4 ओड डेज ये हो गए तो बीच में एक लीप ईयर आया कौन? 2008। तो सीधा 5 दिन जोड़ना है। गुरुवार में 5 दिन जोड़ोगे तो सीधा मंगलवार आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? मंगलवार। कैसे? कि गुरुवार में 5 दिन जोड़ दो तो गुरुवार के बाद बुधवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला दे रखा है कि वियान की जन्मतिथि 9 मार्च 2002 को है। उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात करें। मतलब कौन सा दिन था? ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 मार्च 2002 को कौन सी तिथि थी? तो 9/3/2002 को अपन निकालते हैं कि कौन सा दिन था। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा बेस ईयर रहेगा 2000 का ओड डेज 0 लिख दिया। अब हमें 2002 में जाना है, तो 2002 तो पूरा जाना नहीं क्योंकि वो तो 9 तक जाना है, मतलब 9 मार्च तक जाना है, इसलिए 1 साल जाना है। अब जो 2001 है उसमें 365 दिन होंगे, तो इसलिए ओड डेज कितना आ गया? 1। अब 2002 है उसमें अपन को जाना है 9 मार्च तक, तो जनवरी के ले लिए 3 दिन, फरवरी का ले लिया 0 और मार्च का ले लिया 9। तो 9 3 12 और 1 कितना हो गया? 13 दिन में से अगर मैं 7 हटा दूं, मतलब 7 का भाग दे देते एक बार, तो बच जाएगा कितना? 6। तो केवल 6 बच रहा है, और 6 का मतलब होता है शनिवार। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करा अपन ने। सबसे पहले 2000 0 लिया है, 2000 के बाद मुझे 9 मार्च तक जाना है और वो 2002 में जाना है, तो इसलिए 2001 का 1 ले लिया और जनवरी ले ली, फिर फरवरी 0 ले ली और मार्च के 9 दिन ले लिए। तो जोड़ दिया तो 13 हुआ। 13 में से 7 अपन हटा ही सकते हैं क्योंकि 7 दिन बाद तो सेम ही आएगा, तो 6 बच जाएंगे। 6 बच जाएंगे तो 6 का सीधा आंसर आ जाएगा शनिवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 12 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 14 जनवरी 1917 को क्या होगा? देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। यह दे रखा है कि 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2019 के दिन क्या है? सोमवार है। फिर दे रखा है कि 14 दिसंबर 1917 को क्या होगा? 14 दिसंबर 1917 को क्या होगा? ये हमें निकालना है। तो 12 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 14 दिसंबर 1917 को क्या होगा? ये अपन निकालते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको बड़ा सरल तरीके से अपन करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 1917 का ही निकाल लेते ईयर, क्योंकि 1917 का अगर अपन निकालेंगे, कहने का मतलब मैं नया क्वेश्चन ड्राइव कर देता हूं कि अगर मेरे को निकालना होगा कि 12 जनवरी 1917 को कौन सा दिन है, ये निकालना है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था कि 100 साल के तो अपन 5 घटाएंगे और एक बीच में 2000 लीप ईयर पड़ रहा है, इसलिए उसके 6 घटाएंगे। तो सीधे इसमें से 6 घटा देंगे। तो सोमवार में से अपन 6 घटाएंगे, तो सोमवार से 6 घटाएंगे, तो 6 घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो 12 जनवरी 1917 को कौन सा दिन है? मंगलवार। ये अपन ने अपने हिसाब से निकाल लिया। अब मुझे निकालना है 14 दिसंबर 1917 को। 14 दिसंबर 1917 को अपन इधर सोल्व कर लेते, क्योंकि अपन 1900 वाली लाइन में पहुंच गए, तो यहां से ये सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आया ना समझ में? अपन ने -6 करा है, सोमवार में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
यहां पर 1917 का तो ये ईयर तो सेम है, तो ये तो हो गया 0। अब मुझे 12 जनवरी से 14 दिसंबर तक जाना है। देखो जनवरी में अगर 12 दिन निकल जाते हैं, जनवरी में अगर 12 दिन निकल जाते तो जनवरी में जो दिन बचते, देखो 31 में से 12 गए तो 19 दिन बचे। 19 में से अपन 14 क्यों हटा सकते, 7 का भाग जाता है इसलिए। तो जनवरी में 5 बचे, फरवरी का 0 बचा, मार्च के 3 बचे, अप्रैल के 2 बचे, मई के 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर का 1 मतलब 2 और दिसंबर का 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि 14 तो 0 ही होता ना यार, बस वो चीज याद रखनी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो तो 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 15 3 18 3 21, खत्म हो गया 21 पे 0। तो 2 3 5 2 7 पे भी 0। अब ये मंगलवार है ये वाला आंसर, तो हमारा आंसर भी क्या आने वाला है, मंगलवार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष अपन को बताना है जो लीप ईयर है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 76 में जा रहा है, ये आंसर है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। और आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह दे रखा है यदि ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है ये बताना है, और जो वर्ष है वो आपका लीप वर्ष नहीं है। अब देखो 1 साल 2 दिन बाद मंगलवार, तो 1 साल 2 दिन बाद मंगलवार है, इसका मतलब आपको याद रखना है कि 365 दिन और 2 दिन। अब 364 और 3 दिन बच रहे कि नहीं बच रहे, तो 364 का मतलब ये हो गया कि 52 सप्ताह, इसमें 7 का भाग जाएगा 52 बार, क्योंकि अपन ने 365 में दिया था, तो 365 का मतलब 52 सप्ताह और एक ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे 364 और 3 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मतलब है 52 सप्ताह, तो 52 सप्ताह बाद तो सेम डे होगा। अब 3 दिन बाद अगर मंगलवार, 3 दिन बाद क्या है, मंगलवार है, तो बेटा आज शनिवार है, ये पूछा है, तो आज कौन सा दिन है। 3 दिन बाद मंगलवार है, तो आज क्या होगा, तो 3 दिन बाद अगर मंगलवार है तो आज क्या होगा, तो 1 दिन पहले तो सोमवार, 2 दिन पहले रविवार और 3 दिन पहले शनिवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शनिवार। फोड़ दो ऐसे ही। अगला करना है, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। आज शुक्रवार है तो आज 7 का भाग देते इसमें, तो 10 सप्ताह बाद तो सेम होगा और 2 बच जाएगा, मतलब 70 दिन बाद तो वही दिन होगा ना। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दो, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ोगे तो रविवार और सोमवार, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ोगे तो शनिवार, और शनिवार के बाद रविवार, तो आंसर आ जाएगा रविवार। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून महीने की 15 तारीख को शनिवार है, तो 31 दिन वाले अगले महीने की आखिरी तारीख को क्या होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 15 जून है और 15 जून के दिन क्या दे रखा है, शनिवार है। तो हमें कहा जाना है, 31 जुलाई पर जाना है। 31 जुलाई का उसने पूछा हमसे, ठीक है। 15 जून को शनिवार है तो 31 जुलाई को क्या होगा ये हमसे कह रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 15 जुलाई है, 15 जुलाई में कितने दिन बचते हैं, तो 16 दिन बचते हैं। जुलाई में कितने दिन बच रहे हैं, 16। अगर आपको जून में 15 दिन बच रहे, ये जून है और ये जुलाई है। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आपको ऐसे दिखेगा। तो 15 जून निकल जाने के बाद 15 दिन और बच रहे, तो 15 दिन और बच रहे, तो ऑड डेज कितना है, 1 आया, ठीक है। और जुलाई में कितना है, 32 है, तो 32 में से 31 है, 31 में से अगर 28 हटा दे तो 3 और बच रहे। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मान लो या शनिवार है, शनिवार में आप 4 दिन जोड़ते हैं, तो शनिवार में 4 दिन जोड़ते हैं तो सीधा आता है बुधवार, तो इसका आंसर आएगा बुधवार। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप बड़े बेसिक तरीके से कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका है। सरल तरीका ये है कि अगर देखो, अगर 15 तारीख है और 15 जून को क्या है, तो 15 जून को है शनिवार दे रखा है,
तो 15 में 7 दिन जोड़ो तो 22 को भी क्या है, शनिवार है। 22 में 7 दिन जोड़ो तो 29 को भी क्या है, शनिवार है। अब जब 29 जून को शनिवार है तो 30 जून को क्या है, 30 जून को रविवार है। अब 30 जून को अगर रविवार है तो 1 जुलाई को क्या है, तो 1 जुलाई को सोमवार है। अब 1 जुलाई को अगर सोमवार है तो 7 को 1 में 7 जोड़ो तो 8 को भी सोमवार है। 8 7 15 को भी सोमवार है। 15 8 23 को भी सोमवार है। और 23 और 7 30 को भी सोमवार है। 30 के बाद में 31 को क्या आना चाहिए, बुधवार आ रहा है। अपन ने गलती क्या करा है, तो देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि 15 को है, 15 को शनिवार है तो 15 7 22, 22 7 29 को भी शनिवार है। 29 तारीख को अगर शनिवार है तो 30 को रविवार है। 30 को रविवार है तो 1 जुलाई को क्या है, तो 1 जुलाई को सोमवार है। अगर 1 जुलाई को सोमवार है तो 1 जुलाई को सोमवार है तो 28 दिन बाद भी क्या होगा, 29 जुलाई को भी सोमवार है। अब 29 जुलाई को अगर सोमवार है, 30 जुलाई को मंगलवार है और 31 जुलाई को क्या है, तो बुधवार है। तो ये याद रखना 31 जुलाई को क्या आ जाएगा, बुधवार। इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन करते हैं 31 जनवरी 2013, 31 जनवरी 2009 को क्या है, शनिवार है। यहां दे रखा है शनिवार है तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है, ये अपन निकालते हैं। देखो 9 से 13 पे जा रहे हैं तो 4 साल आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक लीप ईयर आ रहा है वो है 12 तो वो लिख दिए। और 31 जनवरी से हम कहा जा रहे हैं 30 जनवरी पे तो 1 माइनस यहां चल रहे हैं तो ये 1 माइनस का और 1 ये प्लस का खत्म हो गया। प्लस का 4 बचा है। शनिवार में 4 दिन जोड़ देंगे। शनिवार के 6 दिन थे, 6 4 10, 10 का मतलब हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहां दे रखा है कि 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी 2033 को अपन निकालते कौन सा दिन होगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो 2000 का ओड डेज क्या हो जाएगा, तो 2000 का ओड डेज रहेगा 0। 33 साल के स्थान पर हम 32 साल चलेंगे और 4 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और इसमें ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो यह 40 आ जाएगा। 40 आ गया। अब 40 के बाद सीधा मैं एक और जोड़ देता हूं क्योंकि मुझे एक ही दिन जाना है जनवरी का 2033 तक। तो 41 आया। 41 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35 और बच जाएगा कितना, शेषफल 6। और 6 का मतलब मैंने बताया था शनिवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शनिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है वो करते हैं। यहां दे रखा है 26 नवंबर 1994 को कौन सा दिन है। तो देखो 26 नवंबर मतलब 26/11/1994 को कौन सा डे है, ये अपन निकालते हैं। बड़ा आसान है। सबसे पहले चलते हैं 1600 पे क्योंकि 1600 पे ओड डेज 0 रह जाएगा क्योंकि 1994 आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 2000 और 1600 के बीच में आ रहा है। तो इसका जो बेस ईयर है वो 1600 हो जाएगा। अब कितने साल और चलेंगे, तो हम 300 साल और चलेंगे। जब हम 300 साल चलेंगे तो ओड डेज कितना आएगा, तो ओड डेज आएगा 1। तो हम पहुंच चुके हैं 1900 पे। 94 के बदले में हम चलेंगे 93 साल तो 4 का भाग देंगे तो 23 बार गया। 23 चुको 92 होता है, ये जोड़ देंगे। 23 में ये जोड़ा 3 3 6 और 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा और 9 2 11, ये हो गया 117। अब 117 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 16 7 की 112 और बच जाएगा कितना, 5। तो मेरे पास डेटा बचा हुआ है 5। और अब जाना है मुझे कहां पर, तो मुझे 26 नवंबर पर जाना है। तो 5 तो ये जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर कितना है 26 है। 26 में से 21 हटाओ तो 5 लिख सकते हैं, ये 5 आया। 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 2 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। तुम्हारा मन हो तो 28 भूल जाओ। 3 3 6, 6 का मतलब शनिवार। तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। ये चीज याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शनिवार आ जाएगा।
अगला वाला क्वेश्चन यहां करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2003 के जैसा है, ये अपन को निकालना है। बड़ा आसान है, 2003 के जैसा कैलेंडर निकालना है। तो 2003 का व्हाट डेज 1 आ जाएगा, फिर 4 का 2 आएगा, 5 का 1 आएगा, 6 का 1 आएगा, 7 का 1 आएगा। जोड़ लो, अगर 7 हो जाए तो रुक जाओ, नहीं हो तो 14 पे रुको। तो 3 2 3 3 6 और 6 के बाद सीधा 2 आया तो 8 हो गया, तो अब तो 14 पे रुकना पड़ेगा। तो देखो 8 के बाद 9 का 1, 10 का 1, 11 का 1, 12 का 1 के 2 आएगा, 12 का 2 आएगा, 13 का 1। तो 1 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 और 1 14। तो अगला कैलेंडर आएगा 2014 वाला, वो रहेगा इसके जैसा। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां दे रखा है कि 25 मार्च 1995 को शनिवार है, तो 12 दिसंबर 1997 को क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कि भैया 25 मार्च मतलब 25/3/1995 को क्या दे रखा है, तो भैया 25/3/1995 को दे रखा है शनिवार। अब अपन को निकालना है क्या है, तो अपन को निकालना है 12/12/1997 को कौन सा दिन है। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या करना है कि 5 और 97 मतलब 95 से 97 जाना है, तो 2 साल आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 तो ये अपन लिख देंगे, और एक इसमें बीच में लीप ईयर आ रहा है, तो एक उसका जुड़ जाएगा, तो आगे कितना हो जाएगा, ये 3 लिख देंगे। अब मुझे 25 मार्च से मुझे 12 दिसंबर पर जाना है। अब 25 मार्च से 12 दिसंबर पर जाना, तो कितना आगे बढ़ना है, देखो वो लिखते हैं अपन इधर। 25 मार्च अगर निकल जाता है, तो 25 मार्च निकलने के बाद में अगर अपन देखें तो 25 मार्च के बाद मार्च में कितने दिन बच रहे, तो मार्च में बचेंगे 6 दिन। ठीक है, तो मार्च के 6 लिख देंगे। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, उसका 2 लिख देंगे। मई का कितना लिखेंगे, 3। जून का कितना लिखेंगे, 2। जुलाई का कितना आएगा, 3। और अगस्त का कितना आ जाएगा, 3। सितंबर का 2। अक्टूबर का 3। नवंबर का 2। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर मुझे 12 जाना है, तो 12 में से आप चाहो तो 7 हटा सकते हो और अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप 7 कभी भी हटा सकते हो और कभी भी जोड़ सकते हो। यहां देखा तो 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 14 हो गया, तो 14 को हम छोड़ सकते हैं। फिर 3 2 5, 5 2 7 को भी हम हटा सकते हैं। फिर अगला है ये 5 और ये 2 7, इसको भी हटा सकते हैं। तो इधर बच जाएगा कितना, 3। तो इधर तो हम 3 लिखेंगे, 3 उधर का, तो कितना हो जाएगा, 6 आगे बढ़ेगा। जब 6 आगे बढ़ेगा तो आपको शनिवार दिया था और शनिवार में 6 जोड़ेंगे, तो शनिवार में जब 6 दिन जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। ये चीज आपको याद रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, शनिवार में जैसे आप 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, तो 13 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ये अपन को क्वेश्चन उसने दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 12 फरवरी हमें दे रखा है 2011, शनिवार था उस दिन। तो मैंने यह लिखा कि 12 फरवरी मतलब 12/2/2011 को क्या है, तो 2011 को शनिवार है। अब हमें सोल्व करना है कि भैया 13 फरवरी के दिन क्या होगा। तो 13 फरवरी 2015 को हमें निकालना है। सबसे पहले 11 से 15 पे जाएंगे, तो 4 अपन डायरेक्ट लिख देंगे, और 11 और 15 के बीच में जो लीप ईयर आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो एक उसका जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब यह 12 फरवरी है, यह 13 फरवरी, तो एक दिन इधर का जुड़ रहा है बस, तो एक दिन इधर का और 5 दिन इधर के, तो फिर इसमें 6 जुड़ जाएगा। और शनिवार में 6 जोड़ेंगे, तो फिर भी शनिवार में जैसे ही 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो इसका आंसर रहेगा आपका शुक्रवार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखते, हाँ, तो यहां दे रखा है 2 जनवरी 2008 को क्या था, वेडनेसडे था। तो मैंने लिखा ये 2 और जनवरी है तो 1, और ये दे रखा है 2008।
दिन था भैया बुधवार। करना क्या अपन को निकालना है 1 जनवरी 2012 को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तो 2 जनवरी 2008 से लेकर 2012 के बीच में आना है। तो 12 से लेकर 8 तक 4 साल तो ये होगा। अब इसमें जो लीप ईयर आने वाला है तो लीप ईयर इसमें 8 जुड़ेगा, 12 नहीं जुड़ेगा। 12 क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि जो 12 वाला है उसका जो मंथ है वो 1 तारीख तक है जनवरी में, और उधर फरवरी उसके बाद में आएगी, तो 12 वाला लीप ईयर इसमें नहीं जोड़ना है। तो इसलिए 8 का जुड़ेगा, तो 8 का जुड़ने के लिए अपन ने 8 का एक एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें कहाँ जाना है? 2 जनवरी से हमें आना है फिर से 1 जनवरी पर, तो ये माइनस का 1 दिन ही आ जाएगा। तो एक तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा प्लस का 4। बुधवार में 4 दिन जोड़ दोगे तो सीधा आ जाएगा रविवार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका रविवार, क्योंकि बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो इसका आंसर आएगा रविवार। करते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि 17 अप्रैल पूछा आपसे और 2014 पूछा है। अपना बेस ईयर क्या होगा? तो हमारा जो बेस ईयर आएगा तो बेस ईयर रहेगा अपना 2000 रहेगा। तो 2000 का ऑड डेज कितना हो जाएगा? 0। अब हमें जाना है 14 साल। 14 साल का मतलब क्या हुआ? तो 14 पूरा नहीं जाना है, 13 साल तक जाना है। ठीक है, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट स्कीम बता रखी थी, 13 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये वाली बात समझ में आई। अब अपन को क्या करना था कि अपन को जाना है 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल में से अगर अपन देखें तो 2014 में जनवरी 3 की, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का 17 है, तो 17 में से 14 हटा के आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 16 में से अगर हम 14 हटा दें तो 2 बच जाएगा, और 2 का 3 इसमें जोड़ेंगे 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 में से 7 फिर हटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 4। और 4 का मतलब मैंने बताया था कि भैया सोमवार 1 रहता है, मंगल 2 होता है, बुध 3 होता है और गुरुवार के दिन होता है 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुवार। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 जून 2011 को कौन सा दिन है? तो 10 जून 2011 को निकालना है, तो इसका भी जो बेस ईयर रहेगा वो 2000 रहेगा, तो 2000 का ऑड डेज 0 आ जाएगा। अब 11 साल के बजाय मुझे 10 साल पूरा जाना है, तो 4 का भाग दूंगा, इसमें 2 बार गया, 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12। ये 12 लिखा। अब मुझे जाना है 10 जून तक। जनवरी के 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3। जून 10 है तो 10 लिख सकते हो, चाहो तो 7 हटा के 3 भी लिख सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसको सोल्व करा तो 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21, तो 21 को खत्म कर दिया। अब यह बच रहा 2 और 10, ये कितना हो गया? 12, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया? 5, 5 का मतलब क्या? फ्राइडे, तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ये चीज याद रखना, तो इसका आंसर फिर से आया शुक्रवार। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है 22 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये हमें सोल्व करना है। देखो उसने क्वेश्चन जो हमें दिया है ना वो बनाने के लिए दिया, क्योंकि 12 है तो कोई 12 में लीप ईयर ले लेगा, जबकि अभी 22 फरवरी और 22 फरवरी तक 2012 लीप ईयर नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले फिर मेरा बेस ईयर कितना हो गया? 2000, तो 2000 पे ऑड डेज कितना आ गया? 0। अब देखते हैं 2012 की जगह अपन कितने साल चलेंगे? 11 चलेंगे, फिर देंगे इसमें 4 का भाग, 4 का भाग देंगे तो 3 बार गया, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4 दूना 8। 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 13 आ गया एक्स्ट्रा डेज, 13। अब मुझे जाना है कहां तक? तो 2012 पे जाना है, पर 22 फरवरी तक जाना है, तो जनवरी के 3 दिन और फरवरी में 22 ही लेना है, और 22 में से अगर हम 21 हटाना चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं, और 13 और 1 कितना हो गया? 14, और बच गया कितना? ये 3, और 3 का मतलब होता है बुधवार, तो इसका आंसर आएगा बुधवार। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां दे रखा है 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। दे रखा है यहां पे कि 1 जनवरी मतलब 1/1/2017
को क्या था, 1/1/2017 को रविवार था, आपको निकालना है 31 और दिसंबर मतलब 31/12/2017 को कौन सा दिन होगा, ये अपन को सोल्व करना। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व अपन कैसे भी कर सकते हैं। देखो यहां दे रखा है कि 1/1/2017 को क्या था, रविवार था। अब सिंपल सा फंडा है, यहां पर अगर अपन सोल्व करते हैं तो 2017 नॉट लीप ईयर है। नॉट लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो नॉट लीप ईयर में होते हैं 365 दिन। 365 दिन में से एक दिन अगर आपका निकल चुका है, कितना दिन निकल चुका है, एक दिन। एक दिन निकल चुका है तो 364 दिन होते हैं। और 364 दिन का मतलब क्या हुआ, तो 364 में अपन 7 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा और इसका मतलब है कि 52 सप्ताह और बचे। मैं ये कह रहा हूं कि आज से एक सप्ताह बाद सेम डे आएगा तो 52 सप्ताह बाद भी सेम डे आएगा, तो इसका आंसर जो रविवार था तो लास्ट डे भी इसका क्या रहेगा, रविवार ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना। तो 31 दिसंबर के दिन क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि एक नॉर्मल ईयर में अपन ने पढ़ा था कि एक दिन आगे बढ़ाते, तो 1 जनवरी को यहां पर रविवार है तो अगली 1 जनवरी 2017 की अगर 18 की हम बात करें तो उस दिन भी क्या होता, तो उस दिन होता रविवार से सीधे सोमवार आ जाता। अब सोमवार से एक दिन पहले ही तो पड़ेगा ना आपका 31 दिसंबर, तो उसी से अपन याद रख सकते हैं कि उसका आंसर आएगा रविवार। ये चीज याद रखना। तो ये सारे के सारे मैंने आपको PYQ करवा दिए जो मेन एग्जाम में आए हुए। अगर इसके बाद फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इस पूरे वन शॉट में पूरे कैलेंडर को खत्म कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, कैलेंडर RPF के हिसाब से और SSC के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके आते हैं हर एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से रिपीट करें। थैंक यू।